टाइफाइड आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। पुराने वक्तों में इसे बड़ा बुखार भी कहा जाता था और जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि ये बड़ा बुखार जाते जाते या तो इंसान को मार देता है या फिर अगर इंसान बच जाता है तो इसका जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा बर्बाद करके रख देता है। टाइफाइड ये होता क्यों है? इसकी असल वजह है सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक जरासीम, जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक के साथ या फिर इसके बाद जो पानी पीते हैं इस पानी के साथ हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़, जिस बंदे को टाइफाइड पॉजिटिव है उसका जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि कुछ रिसर्च से साबित हो रहा है कि टाइफाइड वाले बंदे का जूठे बर्तन में अगर खाया जाए या जूठा पानी वगैरह पिया जाए तो उससे भी ये मसला हो सकता है, उससे भी ये मतलब जरासीम दूसरे बंदे में फैल सकता है। अगर आपको सर में दर्द रहता है, भूख ख़त्म हो चुकी है और मसल्स में दर्द रहता है, थकावट रहती है, मतली आती रहती है, दिल ख़राब होता रहता है और उसके बाद भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हल्का हल्का सा बुखार रहता है, तो अभी आप बिना देर किए किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवाएं। टेस्ट में भी आपने क्या करना है कि ब्लड कल्चर करवाएं। ब्लड कल्चर में तकरीबन जो है ज़्यादा टाइफाइड का अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। अभी अगर किसी बंदे को टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है तो बिना देर किए उसे चाहिए कि इसका इलाज शुरू करें, क्योंकि अगर ये जरासीम पेट में पॉजिटिव हो जाता है तो फिर ये पेट के अंतड़ियों में इन्फेक्शन पैदा करेगा और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, अंतड़ियों में सुराख हो सकते हैं और ये खुदा न खास्ता कैंसर तक बात पहुंच सकती है। इसलिए जब भी टाइफाइड पॉजिटिव आ जाए तो फ़ौरन उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है। अभी आपने क्या करना है, किसी भी पंसारी से जहर महरा 10 ग्राम, तबाशीर 10 ग्राम, सत ग्लो 10 ग्राम, इलायची खोर्द 10 ग्राम, मगज़ करंजुआ 10 ग्राम, काफूर 1 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग पीस लेना है और बाद में फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी क्या करें कि 1 चुटकी सुबह और 1 चुटकी शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने पानी के साथ खा लेनी है और इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर आपको जो फ़र्क है ख़ुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। 1 माह इस्तेमाल करें, पुराने से पुराना हड्डियों का बुखार इससे ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल रखना है, भारी चीज़ें नहीं खानी। मतलब कि हो सके तो गंदम का दलिया खाएं, उबले हुए चावल खाएं, मगर सबसे ज़्यादा बेहतर है कि गंदम का उबला हुआ दलिया खाएं। मैदा सेट रखें, इंशाल्लाह शफ़ा मिलेगी।